नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 370 को लेकर जो लोग अभियान चला रहे हैं उनके होश पाख्ता हो गए। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब सीजीआई की अगुवाई में संविधान पीठ बैठेगी इस बात का निरीक्षण और परीक्षण करने के लिए कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया था और जिसकी वजह से अनुच्छेद 370 को न्यूलीफाई कर दिया गया, उसका जब आप ये कहें कि संवैधानिक जांच पड़ताल होगी तो उस जांच पड़ताल के दरमियान इस तरह के सवाल खड़े होंगे और ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा संविधान पीठ का जो उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो यही कारण है कि जो लोग 370 को लेकर अभियानी बने और जो लोग इसके जरिए ये सोच रहे थे कि वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, वो लोग दरअसल सदमे में हैं। वो इसलिए क्योंकि 5 दिन की जो बहस हुई है उस बहस में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अभियानियों के पक्ष में तो चीज़ें जाती नहीं दिखाई दे रही हैं। इन 5 दिनों में एक तरफ कपिल सिब्बल ने अपनी तमाम दलीलें रखी और दूसरी तरफ गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी बातें रखी अपने अपने पक्षकारों की तरफ से। और इसमें मोटे तौर पर 2 ही 3 चीज निकल कर सामने आई। एक तो ये कि साहब आप 370 को हटा ही नहीं सकते हैं। अब आप क्यों नहीं हटा सकते हैं? चूंकि भाई एक जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का एक इतिहास रहा है और उस इतिहास में ये वादा किया गया था जम्मू कश्मीर से कि आपको विशेष स्थिति दी जाएगी। अब उस स्थिति को आप बदल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थिति को बदलने के लिए जो नियम कानून थे, जो सेवा शर्तें थी, वो तो है नहीं। तो जब वो है नहीं तो आप इसमें कुछ फेरबदल कर नहीं सकते। ये जो तर्क रखा गया दोनों वकीलों के जरिए संविधान पीठ के सामने, उसके बाद जो संविधान पीठ ने सवाल किए उन सवालों ने सारे अभियान की और 370 को लेकर जो साजिश चल रही है उसकी हवा निकाल दी। देखिए 4-5 सवाल मोटे तौर पर संविधान पीठ ने उठाए और उन सवालों के जवाब ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आर्गुमेंट नहीं रखे गए, लेकिन ये जो सवाल उठे हैं वो आप कहिए कि ऐसा लगता है कि जो आर्गुमेंट दिए गए उस पर बड़े भारी पड़ रहे हैं। तो क्या सवाल उठाया संविधान पीठ ने? संविधान पीठ ने पूछा कि एक बात बताइए, आप जम्मू कश्मीर के संविधान की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान में 1957 के बाद से तो कोई चर्चा नहीं है। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल था कि जम्मू कश्मीर की तो चर्चा है लेकिन उसके संविधान का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है। फिर दूसरा चीज उठा कि जब आपने विलय कर ही लिया है, आपने भारत की संप्रभुता स्वीकार कर ही ली है, तो यह स्वायत्ता वाला मसला कहां से आ जाता है? और आप कौन से अनोखे राज्य हैं? और भी कोई 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिनका विलय हुआ और विलय पत्र पर सबने दस्तखत किए थे। तो आपकी कौन सी अनोखी स्थिति है कि नहीं वो उनके साथ तो हो सकता और आपके साथ नहीं हो सकता है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि देखिए ये जो अनुच्छेद 1 है ना, वो यूनियन ऑफ इंडिया कहता है और यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब J&K भी उसमें आ गया है। यह बड़ी दिलचस्प बात रही और इसी पर मैं थोड़ा विस्तार करूंगा, फिर आगे आऊंगा कि क्या क्या और सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह मुद्दा मैं इसलिए भी उठा रहा हूं कि यूनियन ऑफ इंडिया, चूंकि जब गोपाल सुब्रमण्यम ने तर्क रखा और कहा कि हम देखिए हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, तो बड़ी चीज यह है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को फेडरल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता है, हिंदुस्तान को यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब हो गया एक विधान और आपका एक संविधान। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका में भाई वो जो है वो फेडरल है, यानी कई
जो राज्य हैं उनका संघ है और उनके अपने संविधान हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं है, ये यूनियन ऑफ इंडिया है। तो ये बेसिक अंतर है। दरअसल इस अंतर को गोपाल सुब्रमण्यम बड़े वकील हैं, तो इस अंतर को वो स्पष्ट करने की बजाय वो ये कहने लगे कि नहीं देखिए, जो हमारा संविधान है वो इसको स्वीकार करता है। और जब उन्होंने ये बात कही, असल में वहीं से एक चीज और उठी जो संविधान पीठ की तरफ से उठी, वो ये कि जिस 1954 के प्रेसिडेंट ऑर्डर की बात कही जाती है, दरअसल उस ऑर्डर के जरिए ही जम्मू कश्मीर के संविधान ने अपवादों के साथ भारत के संविधान को अपना लिया। जब अपवादों के साथ भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर ने अपना लिया, तभी जम्मू कश्मीर का संविधान कहां बचा। कोर्ट ने कहा, संविधान पीठ ने कहा कि आप कहते रहिए हो जम्मू कश्मीर का संविधान, लेकिन वो दरअसल भारत का ही संविधान है। अब ये जो तमाम चीजें हैं, ये बताती हैं कि जो बहस चल रही है अनुच्छेद 370 की संवैधानिकता को लेकर कि उसे हटाया जाना सही था या गलत, ये बहस किस दिशा में जा रही है। और ये साफ दिखाई दे रहा है और ये संकेत भी मिल रहा है कि दरअसल ये जो अनुच्छेद 370 है, इस अनुच्छेद 370 को हटाने की शक्ति जो है वो आप जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया वो संसद को दे रखा है। इसीलिए जब ये कहते हैं कि नहीं अब तो ये अस्थाई भले ही कहा गया था, स्थायी हो चुका है, तब संविधान पीठ ये सवाल उठाती है कि तब संविधान निर्माताओं ने क्यों इसे भाग 21 में रखा और क्यों कहा कि ये जो है अस्थाई है। अस्थाई इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें फेरबदल किया जा सकता है। और वहां यह भी कहा गया कि देखिए जिस आप 370 की बात कर रहे हैं वो भी बड़ा फ्लेक्सिबल है। और दूसरी चीज जो बड़ी चीज है कि दरअसल 370 को न्यूलीफाई किया गया है और इस न्यूलीफाई करने का अधिकार यानी उसमें मॉडिफिकेशन का अधिकार तो 370 ही देता है। इस तरह की जो तमाम बातें संविधान पीठ की तरफ से आई, उसने उन तमाम लोगों के होश तो उड़ा ही दिए हैं जो एक अलग तरह की आशा पाले हुए थे। देखिए निर्णय क्या होगा वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरह से आर्ग्यूमेंट चल रहा है और उस आर्ग्यूमेंट में संविधान पीठ खुद जिस तरह से सवाल उठा रही है वो दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको एक और वाक्य सुनाता हूं जो बड़ा रोचक है। इसमें संविधान पीठ ने कहा कि साहब आप कह रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ना वो यूनियन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव पावर और पार्लियामेंट का जो पावर है उसको सीमित करता है। और ये कैसे हो सकता है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र जब वो है तो कोई स्टेट वो कैसे जो है पार्लियामेंट की जो पावर है उसको सीमित करेगा। और फिर यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान पीठ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि साहब आपने जो है विलय कर लिया, माने आपने विलय कर लिया और आपने कहा कि साहब संचार आपके पास रहेगा, विदेश आपके पास रहेगा, रक्षा आपके पास रहेगा, लेकिन आपने पूरी जो आप कहें कि पावर है वो आपने भारत सरकार को नहीं सौंपी। तो मतलब आप अनोखे राज्य तो है नहीं। तो ये जो तमाम सवाल उठे उन सवालों ने इस 5 रोज की बहस से एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि दाल यहां गलने वाली नहीं है। और वो तमाम लोग जो अभियानी बने हुए हैं उनके लिए स्थिति बड़ी गंभीर है। वैसे भी आपको ध्यान होगा किस तरह से बेसिक की बात उठाई कि रेफरेंडम वहां हुआ और उसे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि हम संवैधानिक लोकतंत्र हैं, रेफरेंडम की बात मत करिए। संविधान संशोधन पर जिस तरह से सवाल उठाया गया तो उसे भी एक तरीके से आप कहें खारिज ही किया गया। 356 पर सवाल उठाया गया कि साहब आप कैसे कर सकते हैं, वहां 356 लागू था यानी राष्ट्रपति शासन लागू था। तब यह सवाल उठा कि ठीक है 356 था, लेकिन
ये तो संसद को पावर है। तो इस तरीके से जो इन 5 दिनों में आर्ग्यूमेंट हुए, उस आर्ग्यूमेंट में जो संविधान पीठ ने तमाम चीजें कही, उससे एक बात तो साफ हो गई कि एक देश और एक विधान ही चलेगा। फिलहाल यही निष्कर्ष निकल रहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चलते चलते एक चीज जरूर कहूंगा कि इन 5 दिनों में तो तकरीबन बहुत चीजें साफ हो गई हैं और इसीलिए अभियानियों के चेहरे लटक गए हैं। और अब ये 5 रोज इधर हुआ, अब जो अगली सुनवाई है वो 16 अगस्त से शुरू होगी। तब फिर हम लोग और जो इस पर रोचक चीजें हैं उस पर बात करेंगे।